Good morning, students. Today's our topic of discussion is equality of educational opportunities. शैक्षिक अवसरों की समानता। प्रश्न इस तरह से होता है, शैक्षिक अवसरों की समानता को परिभाषित कीजिए। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा में अवसरों की समानता दर्शाते हुए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर के लिए सबसे पहले हमने जानना पड़ेगा कि शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या मतलब है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य विशेषता के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने और उसका लाभ उठाने का समान अवसर मिले। इसका मतलब है उन बाधाओं को दूर करना जो कुछ समूह को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षिक संसाधनों का वितरण समान रूप से हो। यह केवल स्कूलों तक पहुंच प्रदान करने के बारे में नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सीखने के अनुभवों, संसाधनों और परिणामों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी है। अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो उसके लिए पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय और समता। किसी कारणवश किसी भी समूह का कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो, तो उसको उस समाज के साथ जो है शिक्षा देना जहां की कोई असमानता न हो। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने, महत्वपूर्ण सोच, कौशल विकसित करने और अपने जीवन की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। समान अवसरों के बिना कई प्रतिभाएं अप्रयुक्त रह सकती हैं। तीसरा, राष्ट्रीय विकास। एक शिक्षित एक शिक्षित आबादी राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह नवाचार, आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और सक्रिय नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। जब शैक्षिक अवसर असमान होते हैं, तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय विकास में पूरी तरह से योगदान नहीं दे पाता। चौथा पॉइंट है गरीबी के चक्र को तोड़ना। शिक्षा विकास का आधार है, इसलिए शिक्षा की कमी अक्सर पीढ़ियों तक गरीबी के बने रहने का एक प्रमुख कारक होती है। शैक्षिक अवसरों की समानता गरीबी से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है, जिससे सामाजिक गतिशीलता ऊपर की ओर बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्य, दैट मीन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एक लोकतांत्रिक समाज में सूचित और सशक्त नागरिक आवश्यक है। शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से भाग लेने और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाती है। छठा पॉइंट है असमानताओं को कम करना। यह विभिन्न सामाजिक समूहों, क्षेत्रों और लिंगों के बीच के अंतर को पाटने में मदद करता है, जिससे एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। शिक्षा के अवसरों की समानता दर्शाते हुए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, यदि हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, समानता के अवसरों को दर्शाते हैं। तो भारतीय संविधान समानता और न्याय के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, जिसमें कई अनुच्छेद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ावा देते हैं। पहला है इसमें आपका अनुच्छेद 14, दैट इज आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता का यह सामान्य सिद्धांत शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने का आधार बनता है। इसका तात्पर्य है कि शैक्षिक नीतियों और कानूनों को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद है आपका आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 15 का फर्स्ट है अनुच्छेद 15 का पहला सामान्य भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 15 का 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कराने की अनुमति देता है।
राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसमें लड़कियों के नामांकन इसमें लड़कियों के नामांकन और शिक्षा में बने रहने को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियां शामिल हो सकती हैं। आर्टिकल 15 का फोर्थ, राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, SC ST जिसे कहते हैं, की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। यह प्रावधान शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण नीतियों और अन्य सकारात्मक कार्रवाइयों के प्रति महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को शिक्षा तक पहुंच मिले। आर्टिकल 15 का फिफ्थ है, 93वें संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC या ST के लिए शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर। अगला आता है आपका अनुच्छेद 16 या आर्टिकल 16, सार्वजनिक रोजगार सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। हालांकि यह मुख्य रूप से सार्वजनिक रोजगार से संबंधित है, अवसर की समानता का सिद्धांत शिक्षा के मूलभूत पहलू तक फैला हुआ है, क्योंकि शैक्षिक योग्यताएं अक्सर सार्वजनिक नौकरियों के लिए पूर्वापेक्ष होती हैं। अनुच्छेद 16 का 4, राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की अनुमति देता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस अवसरों का लाभ उठाने के लिए शिक्षा तक पहुंच मौलिक है। आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा डाला गया। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। यह प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। नाउ इट इज ए फंडामेंटल राइट, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण बुनियादी शिक्षा से वंचित न रहे, जिससे शैक्षिक अवसरों की समानता को सीधे बढ़ावा मिलता है। अगला है अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 29 का दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक संस्थान सभी के लिए खुले हैं, बिना किसी निर्दिष्ट आधार पर भेदभाव के समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल 30 या अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 का पहला, सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी हों। अनुच्छेद 30 का दूसरा, राज्य को सहायता अनुदान देने में किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ भेदभाव करने से रोकता है, इस आधार पर कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके प्रयास करने का निर्देश देता है, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करेगा। शिक्षा इस महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इस तक समान पहुंच आवश्यक है। आर्टिकल 41, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अगला है आपका अनुच्छेद 46,
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद सामूहिक रूप से भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक ढांचा बनाते हैं, जिसका उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी और समान शैक्षिक प्रणाली बनाना है। तो आज के लिए इतना बहुत है। आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। प्रत्येक दिन में एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा, आप उसको जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।